देवानुग्रियों। प्रभु महावीर से एक बार जयंती भाई श्राविका ने प्रश्न किया और प्रश्न में सबसे पहले ये पूछा, हे भगवान, जीव किस कारण से भारी होता है और किस कारण से हल्का होता है? प्रभु महावीर ने जयंती बाई श्राविका को जवाब देते हुए फरमाया कि जीव 18 पापों के सेवन से भारी होता है और 18 पापों का त्याग करने से हल्का होता है। और 18 पापों में इसीलिए सबसे पहला प्राणातिपात पाप बताया और इधर तो पहला प्राणातिपात और इधर दशकालिक सूत्र का पहला अध्ययन है। तमो मंगल मुक्तिदम अहिंसा संयमो देवो देवादितं नमं सन्ति यस्य धम्मे संयमनो। धम्मो मंगल मुक्तिदम, धर्म मंगल भी है और उत्कृष्ट भी है। और कौन सा धर्म है? अहिंसा, संयम और तप। जो भी प्राणी इन तीनों चीजों में अपने आप को समर्पित करता है उसको मनुष्य तो क्या देवता भी नमस्कार करते हैं। तो बात चली थी कि पहला प्राणातिपात और इधर पहला बताया अहिंसा। प्राणातिपात से बचना ही अहिंसा है और प्राणातिपात में रमे हुए रहना यह हिंसा है। जब कोई भी साधक दीक्षा अंगीकार करता है तो 5 प्रकार के चारित्र बताए गए हैं, जिसमें 25वें बोल में आता है चारित्र 5, जिसमें आता है सामयिक चारित्र, छेदोपस्थान चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म सांप्रदायिक चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तब पूर्व में संयमित आत्मा को उनके पूर्व के संयम का छेद करते हुए छेदोपस्थानीय सामयिक चरित्र का विधान प्रभु ने बताया है। और वो विधान आप कब देखते हैं, सुनते हैं? जब बड़ी दीक्षा होती है। बड़ी दीक्षा होती है उस समय छेदोपस्थानीय चरित्र का नियम साधक को गुरु भगवंतों के द्वारा कराया जाता है। और उस छेद में 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में जब पहले व्रत की स्थापना की जाती है या पहले व्रत का नियम कराया जाता है साधक को, जब गुरु भगवान दीक्षा लेने वाले साधक को फरमाते हैं कि जो भी व्यक्ति संयम ग्रहण करता है उसके लिए वो फरमाते हैं, पढ़ने बनते मैं वये पानी पायाओ वेद मनम सर्वम बनते पानी पायम पचखामी से सोमंबा वायरंबा तत्संबा धावरंबा नेव स्वयं पानी आई पाइजा नेवल नेयम पानी आई पाया विजा पानी आई पायम देवी अन्य समूह जानिजा तस बनते परिकुमामी निंदामी गरियामी अपानम भूसरा से वायरम बा धारम बा सोमम बा वायरम बा तसम बा कावम बा। चाहे सूक्ष्म प्राणी हो चाहे वो बादल हो, और जो भी सूक्ष्म के सूक्ष्म जीव हैं जो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, और त्रस्त और स्थावर जीवों को जीवन पर्यंत के लिए साधक को 3 करण और 3 योग से
उनकी विराधना करने का नियम दिलवाया जाता है। तो साधु को सबसे पहला महाव्रत प्राणातिपात का त्याग करना और अहिंसा का महाव्रत का नियम दिलाया जाता है। और श्रावकों के लिए 12 व्रतों में से 5 अनुव्रत है, 3 गुणव्रत है और 4 शिक्षा व्रत। तो देखिए, पहले अनुव्रत में भी अहिंसा का नियम का पालन कराया जाता है, लेकिन साधु साध्वी और श्रावक श्राविका दोनों के लिए इस विधान में थोड़ा सा अंतर है, परिवर्तन है। क्योंकि श्रावक और श्राविका को अपने स्वयं का और परिवार का निर्वाह करने के लिए आवश्यक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसीलिए कुछ छूट या आगार श्रावकों के लिए भगवान ने रखने का विधान बताया है, लेकिन साधु साधुओं के लिए कोई उसमें छूट का विधान नहीं है। डूबेगी वो जिंदगानी, हिंसा करेगा जो प्राणी, डूबेगी वो जिंदगानी, यत्न नहीं तो मुक्ति नहीं, कहती है माँ जिनवानी, यत्न नहीं तो मुक्ति नहीं, कहती है माँ जिनवानी। संतों की वाणी हो, संतों की वाणी सौभाग्य जगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या कट जावे रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जावे। तो अपनी बात को संक्षेप में समेटता हुआ कि संकल्प या हिंसा को हमें करनी ही नहीं, इस बात का आपको प्रण लेना है। और उसके बाद में किसी को हम कटु शब्द बोल करके दिल भी नहीं दिखाना। देखिए, एक जगह पर आंखों से देखा कि ट्रेन पर 2 व्यक्ति सामने खड़े हैं। एक जना तो अपनी पत्नी को और बच्चे को ट्रेन पर बिठाने के लिए, छोड़ने के लिए आया, और दूसरा क्या कर रहा था कि उसकी पत्नी उसी ट्रेन से आने वाली थी, उसका इंतजार कर रहा था। तो एक की पत्नी हमेशा मधुर वचन बोलती थी, लेकिन जब ट्रेन रवाना हुई तो उस भाई की आंख में आंसू आ गए, और बच्चा उसको बाय बाय करता हुआ जा रहा था, और उस व्यक्ति के मन में आंसू इसलिए आए कि मेरी पत्नी हमेशा मधुर बोलती है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा, आज हम यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए मेरा घर क्या हो जाएगा, सुना हो जाएगा। और करना जीवों की घात, दया भाव लाना रे, कर्म खपाना रे, चाहे त्रस हो स्थावर, चाहे त्रस हो, चाहे सूक्ष्म हो बादल, चाहे सूक्ष्म हो बादल, जीना और जिलाना रे, कर्म खपाना रे, जीना और जिलाना रे, कर्म खपाना रे, द्रव्य और भाव से, रक्षा करो चाव से, रक्षा
पूछना है। श्रावक के 12 व्रतों में पहला व्रत तड़कपात, यदि उन्होंने हिंसा की गात करने से बचने की कोशिश की और यत्न से रहना सीख लिया। कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी
सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आप सब यहाँ पर मेवाड़ भवन में उपस्थित होकर संतों के वाणी का आनंद ले रहे हैं और साथ साथ में दान भी कर रहे हैं। सामायिक करने वाला इतना बड़ा दान करता है, इतना बड़ा दान करता है, जिसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि रोज 10 लाख गायों का दान देने वाला व्यक्ति और एक सामायिक करने वाला व्यक्ति उससे कई गुना बढ़कर के होता है। 10 लाख गायों का दान करने वाले से भी सामायिक करने वाले को ज्ञानियों ने श्रेष्ठ बताया है। ये मैं अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूं, कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इस बात का पुरावा है। जो भी देखना चाहे आकर के देख सकता है। मुझे कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती है। हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष, मेवाड़ संघ के मंत्री और मेवाड़ संघ के कोषाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और उनके सारे संघ के कार्यकर्ता, सारे संघ के सदस्य जब सामायिक की मुद्रा में मुपत्ति लगा करके गुरुदेवों का प्रवचन सुनते हैं, वो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा दान का लाभ जीवन में प्राप्त करते हैं। आइए भाग्यशालियों, ऐसे दान से हम अपने आप को वंचित न रखें। जब भी मेवाड़ भवन में आए तब सामायिक करके बैठे। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, हमारे मेवाड़ के अनेक पदाधिकारी जब सामायिक करके बैठते हैं तो दिल को बहुत आनंद का अनुभव होता है। भाई चकरलाल जी साहब लोढ़ा, जब से हम आए तब से बराबर सामायिक में बैठ करके प्रवचन का लाभ लेते हैं। ऐसे अनेक श्रद्धालु श्रावक जिनको गुरु अंबेश सौभाग्य मदन से संस्कार मिले हैं, जिनको गुरुनी प्रेम से संस्कार मिले हैं, ऐसे गुरु गुरुनी के संस्कारों को अपने जीवन में पल्लवित करने वाले सौभाग्यशाली श्रावक और श्राविका अपने गुरुदेवों के उपकारों से कृतज्ञ होने का काम करते हैं। बंधुओं, हम मेवाड़ भवन में आकर प्रवचन के साथ साथ सामायिक का लाभ लेने का पूरा ध्यान रखेंगे। कांदीवली संघ के अध्यक्ष रोशन लाल जी साहब मेहता हर समय अग्रिम पंक्ति में बैठ करके सामायिक का लाभ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आते हैं, जल्दी आते हैं, उनको अग्रिम पंक्ति में बैठने का मौका मिलता है। और हमारे भाई भैरूलाल जी लोढ़ा, वो भी अग्रिम पंक्ति में बैठ करके सामायिक का लाभ लेते हैं और जिनवाणी का लाभ लेते हैं, प्रभुवाणी का लाभ लेते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे अनुपम कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का परिष्कार करने का कार्य करता है। बात अभी आपके सामने दान की चल रही है। 4 मार्ग मोक्ष राह में पहलो दान है। 4 मार्ग हाथ में रख दी गई। जब महाराजा ने हाथ बाहर निकाला तो वो अंगूठी, हीरे जड़ी हुई अंगूठी देखकर महाराजा विशल देव विचार करते हैं, ऐसा हीरा और ऐसी अंगूठी तो मेरे राज भवन में भी नहीं है, मेरे राज अंतरपुर में भी नहीं है। ऐसी भव्य अंगूठी देखकर राजा अपने मन में विचार करते हैं, ये सेठ केवल दानी ही नहीं है लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी है। ऐसे सेठ का महाराजा विशल देव सत्कार और सम्मान करने के लिए और उनको राज नवाजने से अलंकृत करने के लिए सेठ साहब को अपने नगर में, अपने राजमहलों में, राज दरबार में आमंत्रित करते हैं और वहां बुला करके राज नवाजने के साथ में उनका स्वागत और सम्मान किया जाता है। भाग्यशालियों, ऐसे अद्भुत दान के कार्य जब जब हमें अपने हाथों से करेंगे, हमारे जीवन में बहुत सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, खुशियां प्राप्त होगी। आइए ऐसे उत्तम कार्य करके जीवन को ये धन्य बनाने का अवसर चातुर्मास के काल में मिला है। सभी भाग्यशालियों को अपने दिल से उत्तम भावना रखते हुए संघ और समाज के लिए, अपने
समाज के लिए, संघ के लिए, जिन शासन के लिए जो समर्पित कर सकते हैं हृदय से करिए। यही तो जीवन में साथ चलने वाला खजाना होगा, जो हमारे इस लोक के अंदर भी साथ देगा और आगे परलोक में भी साथ देने वाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए प्यारा